नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र वर्मा भौतिक विज्ञान विषय के साथ आप सभी लोगों का जीएसएल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का ये टॉपिक कक्षा 12 का होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना के मद्देनज़र माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष कक्षा 9 से 12 तक के विषयों में 30% का पाठ्यक्रम रिड्यूस किया है, कम किया है, क्योंकि जो कक्षाएं हम लोगों की चलनी थी अप्रैल से, वो कक्षाएं आज तक भी नहीं चल सकी हैं। इसलिए पाठ्यक्रम बड़ा होने के नाते और पूरा समय ना पढ़ने के लिए मिलने के कारण बोर्ड ने पाठ्यक्रम को रिड्यूस कर दिया। अतः अब हम जो पहले कक्षा 12 में हम परावर्तन पढ़ते थे, यानी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते थे, स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा उस टॉपिक को हटा दिया गया है और आपकी जो टॉपिक की शुरुआत है प्रकाश यूनिट में, वो जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से है, प्रकाश के परावर्तन से है। ठीक इसी प्रकार आपके सीबीएसई बोर्ड का है। सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे ध्यान दें, टोटल आपको इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। जब तक आप हिंदी का इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ जाएंगे, तब तक आप किसी भी टॉपिक को नहीं लिख सकते। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, उसकी चर्चा करें। मतलब वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब ये है कि प्रकाश का अपवर्तन। मैंने आपको बताया था, जब आप पिछले वीडियो मेरे देखेंगे, जो कक्षा 10 लिखा है और कक्षा 12 दोनों के लिए है, सीबीएसई यूपी बोर्ड दोनों के लिए है, उसमें मैंने जो लाइट के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट को मैंने दिया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो एक गुण उसमें मैंने ये भी बताया है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका मतलब क्या है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। एंड सेकंड जो आपका प्रॉपर्टी है कि द स्पीड ऑफ लाइट आर डिफरेंट मीडियम। इसका मतलब यह है कि प्रकाश की जो गति है या प्रकाश की जो चाल है, वो विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। ठीक, तो अभी आप देखेंगे कि इसका रोल क्या है प्रकाश के अपवर्तन में। देखिए, जब प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, तो यही कारण होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपने मार्ग से वो विचलित हो जाता है। अर्थात माध्यमों को बदलने पर प्रकाश की किरणों के पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश के दिशा में बदलाव जो होता है, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, आवली की तिरछी, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा आपका, अगर आप इसको भी ना चाहें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है आपका। तो अब हम आपके सामने पुनः आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए मैं हट गया था, तो यहाँ पर देखिए लिखा है द बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश का मुड़ना, यानी मुड़ जाना, when it goes from one medium to another medium obliquely is called refraction of light। कहने का मतलब है कि जो प्रकाश का अपवर्तन है, अगर आप हिंदी में परिभाषा लिखें तो आप सीधे लिख सकते हैं कि प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अर्थात आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप कहीं जा रहे हो या आप साइकिल से जा रहे हो, सीधे जा रहे हो रोड पर, उसके बाद अचानक आप कोई जो है तालाब या कोई खड्ड हो जाए, उसमें पानी हो, आप जाएंगे, तो क्या आपका रास्ता सीधा रहेगा? आपका सीधा रास्ता नहीं रहेगा, आप हल्का मुड़ जाएंगे, अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे। तो यही घटना जो होती है वो प्रकाश के पथ में भी होती है। तो उसी को हम कहते हैं क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए आप कि माध्यम के बदलने पर प्रकाश किरणों के पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। या यूँ हम कहें कि प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर
उनके पथ में परिवर्तन की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो चित्र आपको दिए गए हैं। एक चित्र को हमने कह दिया ये है आपका, और दूसरा चित्र हमने कह दिया कि ये चित्र बी है आपका, यानी फिगर ए फिगर बी। देखिए डिफरेंस क्या है, हमने माध्यम ले लिए दो। हमने क्या कहा परिभाषा में कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी माध्यम वन से मीडियम वन से, जो किसका मीडियम है, एयर का है, और रेयर मतलब होता है विरल, रेयर मतलब होता है विरल। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें माध्यम के जो कण हैं वो दूर दूर हैं। और दूसरा माध्यम हमने ले लिया ग्लास का, और ग्लास का माध्यम यानी डेंसर मीडियम, और डेंसर का जो हिंदी होता है उसको कहते हैं सघन। इसका मतलब ये है कि माध्यम के जो कण हैं वो बहुत पास पास हैं, आपस में बंधे हुए हैं। तो इसमें हम दिखा रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब जो आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है वो किस प्रकार का होता है। तो आप देखिए कि ये हमारी OA एक इंसिडेंट रे है, और वो जाती है जब दूसरे माध्यम में क्रॉस करती है, कहाँ से, एक XY जो रेखा देख रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं सेपरेटिंग सरफेस। इसका मतलब ये होता है पृथककारी पृष्ठ, यानी दोनों माध्यमों को अलग करती है। ये कहीं अलग से नहीं होती, ये माध्यम में कहीं अलग से नहीं होती, दोनों माध्यमों का जो मिलान होता है, सरफेस मिलान जो होता है, वही उसका जो होता है क्या, सेपरेटिंग सरफेस हो जाती है। तो जैसे यहाँ इंटर्स करती है, आप देखिए डॉटेड लाइन बनी हुई है सीधे, तो उसको जाना किधर चाहिए, ये सीधे जाना चाहिए, लेकिन वो मुड़ जाती है। जो इंसिडेंट रे है वो मुड़ जाती है और यहाँ बी पे आकर मिलती है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने कहा था चेंज इन डायरेक्शन, क्या वही बात है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए अपने दिशा को बदल दी, और कब बदल दी, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, अर्थात यहाँ से मीडियम वन एयर से मीडियम टू ग्लास में आई। तो यही घटना आपकी क्या होती है, यही घटना आपकी प्रकाश का अपवर्तन होती है। तो यहाँ पर आप खास बात क्या है, देखिए खास बात यह है कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ये जो अविलंब हमारा है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, तो उसकी ओर मुड़ जाती है। लेकिन क्या जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है, तब भी क्या वो अविलंब की ओर मुड़ती है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ऊपर ले लिया हमने डेंस मीडियम में रेड स्पॉट दिखते होंगे, वो इसलिए दिखा दिया गया है कि मीडियम अलग अलग हैं आपके, एक जैसे नहीं है। आप ये ना कहें कि सर ने एक ही मीडियम ले लिया और बता रहे हैं कि हमने दो ले लिया, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट होना चाहिए। तो इसलिए ये रेड स्पॉट बहुत हल्के हल्के दिखते होंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ग्लास और यहाँ पर ले लिया मैंने एयर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डेंसर मीडियम से कहाँ जाएंगे, रेयर मीडियम में लाइट जाएगी। तो जब ये प्रकाश की किरण आई तो यहाँ से जाना इसको कहाँ चाहिए, जाना चाहिए ये डॉटेड लाइन पर, लेकिन ये मुड़ जाती है, कैसे मुड़ जाती है, आपका बी की तरफ। अर्थात इसमें हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण कोई रेयर मीडियम सघन मीडियम से जब रेयर मीडियम यानी विरल मीडियम में जाती है, माध्यम में जाती है, तो वो अविलंब से दूर हटती है। तो अविलंब से वो दूर हटती है। ये दोनों केस होते हैं भाई, माध्यम आपके दोनों ही दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो आपका रेयर हो सकता है या तो आपका डेंस हो सकता है। तो इस तरीके से हम प्रकाश के अपवर्तन को समझ सकते हैं। अब आइए जब इसकी चर्चा हम करते हैं तो कुछ चीजें हम और चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम पहली चीज चर्चा करने के लिए हमारे पास है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है, आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आप वैसे भी जानते हैं कि प्रकाश की वह किरण जो माध्यम एक में चल रही है या जो आ रही है आपतन बिंदु पर जो टकरा रही है, उसको हम कहते हैं क्या, इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। अगर कोई आप बिल्कुल ना समझ पाए तो आप जान लीजिए कि किस तरीके से आप फिगर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
कि आपकी आपतित किरण क्या है, आपका अपवर्तित किरण क्या है, आपका आपतन बिंदु क्या है, मीडियम 1 किसे कहते हैं, मीडियम 2 किसे कहते हैं, अविलंब किसे कहते हैं और पृथककारी पृष्ठ किसे कहते हैं। ये सारी चीज जो है आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर दो चीज आपको मिलती है। एक चीज तो आपको ये है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये अर्थात वह बिंदु, मतलब पृथककारी पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण इंटर्स कर रही है दूसरे माध्यम में, यानी आकर टकराती है या मिलती है। ठीक, तो जो OA आपकी है, जो मीडियम 1 में चलकर आती है प्रकाश की किरण, वो आपकी है आपतित किरण। और अगर हम कह दें कि अपवर्तित किरण किसे है, तो मीडियम 2 में चलने वाली जो OB किरण है हमारी, वो क्या है, अपवर्तित किरण है। ठीक, और आपका जो मीडियम 1 है आपका एयर है, जिसमें माध्यम जो है विरल है, और मीडियम 2 आपका ग्लास है, जिसमें माध्यम आपका कैसा है, सघन है। ठीक, तो इस तरीके से हम आप समझ सकते हैं क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम यहाँ से कर सकते हैं। अब एक चीज़ आप देखिए, आप बड़े आसानी से अगर कहीं भी कंफ्यूजन आपको होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, देखिए द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पर जो है एक गलती कर जाते हैं लोग, जब अपवर्तन और परावर्तन पढ़ते हैं, पूछा जाता है अपवर्तन के नियमों को लिखिए और लिख आते हैं वो परावर्तन के नियमों को, या ये जो अपवर्तन कोण होता है इसको परावर्तन कोण कह देते हैं। ठीक, तो ये अपवर्तित किरण, देखिए अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अर्थात अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक वैसे ही स्थिति यहाँ भी है, जैसे आपका रिफ्लेक्शन में होता था, सिर्फ यहाँ पर रिफ्रैक्शन है। बदल क्या जाता है, जहाँ पर वहाँ किरणें परावर्तित हो जाती हैं, यहाँ पर किरणें अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती हैं, वो वापस नहीं लौटती। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक ये बहुत आसान है, बहुत आराम से पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा आपके समझ में, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से, और एक दो बार वीडियो को देखिए, समझिए। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हमारी टीम आपके सेवा में तत्पर है। आपके सारे जो समस्याएं हैं, सब समस्याएं हैं, उनको निराकरण करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम आएंगे इससे अगली टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।